हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं एक बहुत गरीब घर से हूँ। मेरा बाप एक नंबर का शराबी और जुआरी इंसान था। उसने मेरी माँ को शराब और जुए के पीछे इतना मारा था कि जब मैं अपने बचपन का सोचती हूँ तो मेरी रूह काँप उठती है। मुझे याद है जब मैं 7 साल की थी और मेरी माँ घरों में काम कर कर पैसे लेकर आती थी तो शाम को मेरा बाप उसे कुत्ते की तरह मार पीट कर उससे सारे पैसे छीनकर शराब और जुए में उड़ा देता। जब भी मेरी माँ इस चीज़ का विरोध करती तो मेरा बाप उसे मारता जैसे कि वह कोई जानवर हो। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। उस समय मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे अपनी माँ की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्या करूं। जी तो करता था कि मैं अपने बाप को ही मार दूं, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस जब मेरा बाप मेरी माँ को मार पीट कर दारू के पैसे छीन कर चला जाता तब मैं अपनी माँ के आंसू पोंछने में लग जाती। एक दिन तो मेरे बाप ने हद ही कर दी। उसने दारू और जुए के लिए मेरी माँ तक को बेच दिया। उसने मेरी माँ को जुए में गिरवी रख दिया और मेरी माँ के बदले में जुआ खेला जिसमें वह हार गया। जिस आदमी ने मेरे बाप को जुए में हराया था वह मेरी माँ को बालों से घसीटते हुए अपने साथ ले गया। जब मैं अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लगी तो मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, हरामखोर, तू कहाँ जा रही है? तू इसके साथ मत जा। ये बहुत बुरी औरत है, एक मनहूस औरत है। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं जुए में हार गया। मैं अपने बाप का चेहरा गुस्से से ऐसे देख रही थी कि मेरा बस चलता तो अपने बाप को जान से मार देती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई और रोते रोते सो गई। और मेरी माँ को वह आदमी किसी दूसरे शहर ले गया। अब मैं 16 साल की हो गई थी और मेरे बाप की आदत आज भी वैसी की ही वैसी थी। मेरा बाप एक नंबर का लालची इंसान था जो कि अपनी शराब और जुए के लिए मुझ तक को बेच देता। और मैं जानती थी कि एक दिन वह दिन भी आ जाएगा जब मेरा बाप मुझे जुए के लिए बेच देगा। अब मैं घर में कपड़े सिलती थी और जो भी पैसा आता वह मेरा बाप मुझसे शाम को ले जाता, और अगर मैं उसको पैसे देने से इनकार करती तो वह मेरी माँ की तरह मुझे भी बहुत मारा पीटा करता था। मैं डर के मारे खुद ही कुछ पैसे अपने बाप को दे देती थी और कुछ पैसे छिपाकर रख देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा बाप एक दिन मिठाई का डब्बा लेकर मेरे पास आया और कहा कि बेटी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़का देखा है। मैं अपने बाप की बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरा बाप खुद ही एक काला भद्दा इंसान था। मैंने सोचा जिस तरह मेरा बाप है उसी तरीके का लड़का मेरे बाप ने मेरे लिए ढूंढा होगा। मैं खौफ में थी कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी काटूंगी। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने बाप की बात सुनने लगी। उन्होंने एक बर्फ़ी का टुकड़ा मेरे मुंह में ठूसते हुए कहा कि तेरे लिए मैंने लड़का देख लिया है और परसों तेरी बारात आ रही है। ये ले 500 का नोट। थमाते हुए मेरे बाप ने कहा कि अपने लिए शादी का एक जोड़ा सिलवा लेना। मैंने अपने बाप की शक्ल देखी। उसकी शक्ल पर एक हैवानियत भरी हंसी थी जिसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन सा लड़का मेरे बाप ने मेरे लिए देखा है। खैर, परसों का दिन आया। मेरे बाप ने कहा, तैयार हो जा, तेरी बारात आने वाली है। मैंने देखा कि कुछ 4-5 लोग आए हैं, जिसमें से एक आदमी दूल्हे की तरह तैयार होकर बैठा हुआ था। वह उम्र में कम से कम 20 साल बड़ा लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे बाप ने क्या सोचकर मेरे लिए यह आदमी पसंद किया है। मेरा बाप बुरा इंसान था, इसलिए मैं उससे बहुत नफरत करती थी, और जिससे मेरी शादी हो रही थी उसका रंग भी काला और भद्दा ही था। वह आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया हो। वह मेरे शरीर के अंग को ऐसे निहार रहा था कि मैं खुद ही शर्मसार हो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा बाप ने मुझे धमकाते हुए कहा, जल्दी से दुल्हन का लिबास पहन ले और तैयार हो जा, वरना तेरा भी वही हाल करूँगा जो तेरी माँ का किया था।
मैं बचपन का वही सीन याद करने लगी और बहुत डर गई। फिर मैंने तुरंत ही दुल्हन का जोड़ा पहन लिया और मेरे बाप ने मेरी शादी उस मोटे काले भद्दे इंसान के साथ कर दी। मैंने देखा जिससे मेरी शादी हुई है, वह आदमी बोलचाल में तो सही है। वह मुझसे बोला कि तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो साफ साफ बता दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं अपने बाप के डर से इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी कि कुछ भी ना बोल पाई और मेरी शादी उसी आदमी से हो गई। उस आदमी ने मेरे बाप के हाथ नोटों का एक मोटा सा बंडल थमाते हुए बोला, यह लो और कमी पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें और भी रुपया दे दूँगा। तुमने मुझे बहुत कीमती चीज़ दी है। मैं हैरान होकर उस आदमी का मुंह देखे जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि यह आदमी बहुत अमीर है, लेकिन अगर यह इतना अमीर था तो इसकी शादी क्यों नहीं हुई थी और यह इस उम्र में मुझसे क्यों शादी कर रहा था। मैं अब उसके साथ विदा होकर उसके घर जा रही थी। मैंने देखा कि वह मुझे एक सुनसान जगह पर एक घर में ले गया जिसमें कोई भी नहीं था। उसने बोला, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। यह मेरा घर है और अब से यह तुम्हारा भी घर है और तुम यहीं मेरे साथ में रहोगी। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। इस आदमी के भी तो कुछ रिश्तेदार होंगे। वह जो 4-5 लोग शादी में आए थे, वह कहाँ गायब हो गए। यह कैसी शादी है, ना ही मुंह दिखाई हुई, ना ही मुझे किसी ने दुल्हन की तरह उतारा, ना ही मेरी नज़र उतारी और बस मुझे एक कूड़ा करकट की तरह एक घर से दूसरे घर में फेंक दिया गया। मैं तो सोच सोच के हैरान थी कि अब मेरा क्या होगा, आज रात मेरा क्या हाल होने वाला है। वह मोटा काला भद्दा आदमी जो कि अब मेरा पति है, जिसका नाम कमल है, वह मेरा आज रात क्या हाल करने वाला है। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही थी। तभी वह कमरे में आ गया और मुझसे कहने लगा कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। मैंने बोला, नहीं कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इसलिए उसने कहा, अरे इन सब चीज़ों की आदत डाल लो, यह सब चीज़ अब रोज़ होगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। कौन सी चीज़ अब रोज़ होगी। मैं चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। वह पीछे से आया और उसने मेरे साथ एकदम जानवरों जैसा सलूक किया। जैसे कोई भूखा भेड़िया किसी बकरी को देखकर टूट पड़ता है, वैसे ही वह मेरे ऊपर टूट पड़ा था। मैं कर रही थी मगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह तो एकदम जानवर बन गया था। सुबह मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं रो रही थी, मगर वह आदमी तो ऐसे सो रहा था जैसे कई दिनों से सोया ही ना हो। फिर मैं नहा धोकर किचन में गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने नाश्ते में पराठे और आलू की सब्जी बनाई और चाय बनाकर मैं कमरे में अपने पति को देने के लिए गई। मेरे पति ने गरम गरम चाय मेरे ऊपर फेंक दी और बोला कि यह सब क्या नाटक कर रही है। यह सब करने के लिए मैं तुझे नहीं लेकर आया हूँ, समझी। इन सब के लिए तो नौकरानी आएगी, वह सब काम खुद ही कर देगी। तुझे जिस काम के लिए लाया हूँ तू बस वही करना। मैं हैरान हो गई कि आखिर मेरी शादी इससे हुई है और यह मुझे किस काम के लिए लेकर आया है और यह मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहा है। इस नई जगह पर मैं किसी को जानती भी नहीं थी और ना ही किसी से पूछ सकती थी कि मेरा पति ऐसे क्यों कह रहा है। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच में बैठी थी कि मेरे बाप ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। काश वह मेरा बाप ना होता या मैं किसी लड़के के साथ भाग जाती तो आज मेरा यह हाल ना होता। और मैं अपनी माँ को भी याद कर रही थी कि पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी। काश मेरी माँ मेरे पास होती तो आज मेरी यह हालत ना होती जो मेरे लालची बाप ने मेरी की थी। काश मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने बाप का सामना कर सकती और कह सकती कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे बाप से मैं इतना ज़्यादा डरती थी कि अगर मेरे बाप ने मुझे कुछ कह दिया तो वह पत्थर की लकीर होती थी। खैर, अब यह सब बातें तो बेकार की हैं। मैं सोच रही थी तभी एक औरत आई और वह घर की साफ सफाई करने लगी। उसने चाय नाश्ता बनाया और जो चाय नाश्ता मैंने बनाया था वह सब उसने फेंक दिया। मैं हैरान थी कि उसने आखिर यह सब क्यों किया और उसने दोबारा से चाय नाश्ता क्यों बनाया, मगर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा।
क्योंकि वह मुझे बहुत ही खड़ूस लग रही थी। वह मुझे गुस्से से ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह नौकरानी है, लेकिन यह इतनी सुंदर क्यों है और क्या इतनी सुंदर नौकरानियाँ होती हैं। मैं उसको देखे जा रही थी और वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने उसकी तरफ मुस्कान भरी नज़र से देखा, लेकिन उसने मुझे घूर कर देखा तो मैं चुपचाप हो गई। थोड़ी देर में वह मेरे आगे चाय नाश्ता ले आई। चाय नाश्ता लाने के बाद मेरे पति ने कहा कि चाय नाश्ता खा लो, अभी कुछ लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे। मैंने सोचा कि मेरे पति के कुछ रिश्तेदार होंगे, वही लोग अभी आ रहे होंगे। तभी नौकरानी ने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद उसने खाना वहीं रख दिया और कहा जब भूख लगे तो खा लेना। इतना कहकर वह चली गई। अब तो घर पर मैं अकेली थी, क्योंकि मेरा पति काम से बाहर गया था और मुझे बोलकर गया था कि 2 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन 2 से 3 घंटे हो गए थे, अभी तक तो कोई लौट कर नहीं आया था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई आ जाए, क्योंकि नई जगह में किसी को जानती नहीं थी, इसलिए बाहर भी नहीं जा सकती थी। अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरा आदमी कुछ 3-4 आदमियों को लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में बैठकर शराब पीने लगा। वे लोग भी उसका साथ दे रहे थे और वे लोग जुआ भी खेल रहे थे। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया कि देखो, एक आदमी से छुटकारा मिला तो दूसरा ऐसा आदमी पल्ले पड़ गया। मन तो कर रहा था अपने पति को ही दारू में जहर मिलाकर दे दूं। अभी मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगाई, कहाँ हो पूजा, इधर आओ जल्दी और हमारे लिए ड्रिंक बनाओ और ड्रिंक बनाकर हमें सर्व करो। मैंने ड्रिंक बनाकर उन्हें सर्व की। मुझे ड्रिंक बनाना भी नहीं आ रहा था। उसने मेरे गाल पर एक चाटा मारा और कहा कि तुझे तेरे बाप ने दारू कैसे पिलाते हैं यह तक नहीं सिखाया है, चल मैं तुझे सिखाता हूँ। उसने मुझे बताया कि दारू कैसे सर्व की जाती है। मैंने वैसे ही सर्व कर दी। अब उसने मुझे शाबाशी देनी शुरू करी। मुझे तो वह कोई पागल लग रहा था, दिमागी बीमार लग रहा था कि कैसा आदमी है, एक पल पर खुश होता है और एक पल पर चिल्लाता है, कुछ अजीब सा है। खैर, उन लोगों ने बहुत सी दारू पी और जुआ खेला और वे लोग वहीं कमरे में लेट गए। मैं भी अपने कमरे में आ गई और सो गई। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा शरीर बहुत दुख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने तो आज रात अपने पति के साथ भी नहीं बिताई, फिर मेरा शरीर इतना क्यों दुख रहा है, मेरे शरीर को इतना क्यों दर्द हो रहा है। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तभी नौकरानी आई और बोली कि मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना कर लाई हूँ, नाश्ता कर लो और नहा धो लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी कुछ लोग आने वाले हैं। मैंने बोला कि मालिक साहब कहाँ हैं। उसने बोला मालिक साहब काम से गए हैं, 2 घंटे बाद आएंगे। 2 घंटे बाद फिर मेरा पति 3-4 आदमियों को लेकर आया और उसका फिर वही ड्रामा शुरू हुआ। उसने मुझे बुलाया और ड्रिंक सर्व करवाई। इस बार मैंने बिल्कुल ड्रिंक सही सही बनाई थी। उसने मुझे शाबाशी दी और अपनी जांग पर बिठा लिया। मैं तो शर्म से पानी पानी हो रही थी कि कैसा आदमी है, हाय रे कैसा बेशर्म आदमी है, इसको 4 लोगों के सामने कैसे रहते हैं, इस तक की तमीज़ नहीं है। मैं मन में सोच रही थी कि मेरा बाप मर जाता तो कितना अच्छा होता, आज मुझे यह सब देखना न पड़ता। मैं अपने दुख को छुपाकर चुपचाप वहीं खड़ी रही। तभी वह आदमी फिर से शराब पीकर नशे में धुत हो गए और फिर वहीं लेट गए। मैं अपने कमरे में आ गई और जब मैं फिर सुबह उठी तो मैंने देखा मेरी टांगों पर नीले नीले निशान पड़े हुए हैं। वह निशान ऐसे थे जैसे किसी ने कसकर मेरे पैर पकड़े हों। मेरा रंग एकदम दूध की तरह सफ़ेद था, इसलिए अगर थोड़ा सा भी मेरे शरीर पर दाग पड़ जाता तो वहीं काला हो जाता था। इसलिए मेरे शरीर पर नीले नीले निशान दिखाई दे रहे थे और आज फिर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। आज मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं अपने बिस्तर पर ही लेटी रही। नौकरानी आई, फिर से उसने घर साफ किया और मेरे सामने चाय नाश्ता रखकर बोली कि चाय नाश्ता कर लो और तैयार हो जाओ। मैंने बोला मुझे चाय नाश्ता नहीं करना है, यह चाय नाश्ता
तुम ही कर लो। और एक काम करो कि मेरे पति की अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ तोहफे खरीद लेना, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया और मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रही हूँ। तुम यह पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ ले जाना। वह मुझे एकटक देख रही थी कि आखिर मैं क्या कह रही हूँ। मैंने उसे फिर से बोला कि अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने कई बार अपने पति को अलमारी में पैसे रखते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे पता था कि अलमारी में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। मैंने उस नौकरानी को अलमारी की ओर इशारा करते हुए बोला कि अलमारी में से एक गड्डी उठाकर ले आओ। वह ले आई। मैंने उसे कहा, ये लो और जाओ अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीद लेना। वह नौकरानी रोने लगी और कहने लगी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? मैंने कहा, नहीं, मेरे बाप ने मुझे इस आदमी को रुपयों के बदले बेच दिया है और यह आदमी मुझसे शादी करके मुझे अपनी बीवी बनाकर लाया है। वह हंसने लगी और बोली, इस आदमी ने पहले मुझे भी अपनी बीवी बनाया था और आज तो मेरी हालत तुम देख ही रही हो, और ना जाने तुम्हारे मेरे जैसी कितनी ही लड़कियों को इसने बीवी बनाया होगा और कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी है। क्या तुम जानती हो कि रात को तुम्हारे साथ क्या होता है कि सुबह जब तुम सोकर उठती हो तुम्हें पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा होता है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर चूर हो रहा होता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर रात को ऐसा क्या होता है कि मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द होता है। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने मुझे बताया कि जो अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। तुम आज यह चाय नाश्ता मत करना। दरअसल इसमें तुम्हारा आदमी नस्ली दवाई मिलवा देता है और जिन 4 लोगों को वह लेकर आता है, जब तुम पर ड्रग्स का पूरा नशा हो जाता है तो वह 4 आदमी मिलकर तुम्हारे साथ गलत काम करते हैं, तुम्हारा बलात्कार करते हैं। मैं तुम्हारे खाने में नशे की दवाई डाल देती हूँ, जिसे खाने के 2-3 घंटे बाद ही तुम नशे में हो जाती हो और तुम बेहोशी की हालत में आ जाती हो। और यह जो 4 आदमी आते हैं, यह तुम्हारे आदमी को पैसे देते हैं तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए, और वह तुम्हें हर रोज रात बेचता है। तुम्हारा बाप तो फिर भी शायद अच्छा इंसान होगा जिसने तुम्हें तुम्हारा बाप तो फिर भी शायद अच्छा इंसान होगा जिसने तुम्हें एक बार बेच दिया और एक बार तुम्हारे से नोट कमा लिए, लेकिन यह आदमी तो रोज 4 आदमियों को तुम्हें बेचता है और तुम्हारे शरीर का सौदा करता है। इसलिए सुबह जब तुम सोकर उठती हो तो तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है। मैं चाय में तुम्हें दर्द के आराम की गोली मिलाकर देती हूँ, इसलिए तुम्हें चाय पीने के बाद राहत महसूस होती है। यह आदमी पहले मुझे भी ऐसे ही खरीद कर लाया था और अब जब मैं बूढ़ी हो गई और इसके किसी काम की नहीं रही, तब इसने मुझे नौकरानी बना दिया। अब मैं इसकी नौकरानी हूँ और मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। तुम्हारे साथ भी ये यही करेगा, इसलिए तुम यह नाश्ता मत करना। मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए यह गलत काम करती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती तो मेरी जगह कोई और यह काम कर लेती। आखिर पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती। मैं अब नौकरानी की बात सुनकर हैरान हो गई कि यह कैसे हो सकता है। क्या कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है? क्या कोई आदमी हैवान हो सकता है? क्या कोई आदमी जानवरों से भी बदतर हो सकता है? मैं ये सोच रही थी कि तभी नौकरानी बोली, मेरी बहन, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊँगी। इतना कहकर वह जाने लगी और मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैं उसके पैरों में गिर गई। उससे मदद की भीख मांगने लगी। उसने कुछ नहीं कहा और बस चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब मेरे सारे दिन कोई चाय नाश्ता भी नहीं किया और ना ही पूरे दिन मैंने खाना खाया। आखिर मेरे साथ 4 आदमी रिश्ता बना रहे और मुझे पता तक नहीं था। एक बार तो मुझे लगा कि वह नौकरानी ही झूठ बोल रही है। शायद वह मेरे और मेरे पति के बीच झगड़ा कराना चाहती है और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती है और खुद मेरे पति से शादी करना चाहती है, इसलिए वह ऐसा कह रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि उसकी बात पर विश्वास करूं या ना करूं, क्योंकि अगर 4 आदमी मेरे साथ सब कुछ कर रहे थे तो मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा था। मैं हैरान थी। मैं समझ गई थी कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। मैंने चाय नाश्ता नहीं की और मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फ्रिज में रखा हुआ दूध पी लिया और फिर मैं नहा धोकर तैयार हो गई, क्योंकि अगर मैं तैयार ना होती तो मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता। इसलिए मैं नहा धोकर तैयार होकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मेरा पति फिर 4 आदमियों को लेकर आया और इस बार फिर से मुझे ड्रिंक सर्व करने को कहा। मैंने उन्हें सबको ड्रिंक सर्व कर दी और वह सब वहीं लेट गए और फिर मैं अपने कमरे में सोने आ गई। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, वरना रोज़ तो मैं लेटते ही सो जाती थी। अब जब मैं लेट गई तो मैंने देखा कि वह चारों आदमी मेरे कमरे में आ गए। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का ड्रामा किया। जब वे आदमी मेरे पास आए तो मेरे शरीर को इधर उधर छूने लगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए अचानक से सक पका कर उठ खड़ी हुई। मेरे पति ने बोला कि आज तूने खाना नहीं खाया। मैंने बोला नहीं, आज मैंने खाना नहीं खाया। फिर वह बोला नौकरानी ने तुझे खाना नहीं दिया, कल उसको बताता हूँ। चल कोई बात नहीं, जो काम तू बेहोशी में करती है वही काम अब तू होश में भी करेगी। मैं हैरान थी, क्या ऐसा कौन सा काम था जो मैं बेहोशी में करती थी और अब मैं होश में करूँगी। मैंने देखा कि वह चारों आदमी मुझे गिद्ध की तरह नोचने के लिए तैयार थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कोई मुझे इधर से खींच रहा, कोई मुझे उधर से खींच रहा, कोई मेरे यहाँ छूना चाह रहा, कोई मेरे वहाँ छूना चाह रहा। मैं समझ गई थी कि आखिर यह लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। और नौकरानी बिल्कुल सही कह रही थी, यह लोग मेरा रोज़ बलात्कार ही करते थे और एक नहीं 4-4 आदमी मिलकर मेरे साथ गलत काम करते थे। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा बाप था। उसने थोड़े से रुपए के लिए मुझे एक शराबी और जुआरी इंसान के लिए बेच दिया, जो कि खुद भी ऐसा ही है कि मेरी आबरू पैसे के लिए 4 आदमियों में बांट रहा था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। तभी मेरे पति ने कहा नौकरानी आई होगी, उसने खाना बनाना होगा। और फिर सच में जब मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तो नौकरानी ही थी, लेकिन वह पुलिस को लेकर आई थी। उसने कहा कि मैं इसे अपनी बहन की तरह मानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया और उन चारों के साथ साथ मेरे बाप और मेरे पति को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जज ने मेरा तलाक घोषित कर दिया। मेरे बाप और मेरे पति दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। उन 4 आदमियों और उन जितने भी आदमियों ने मेरे साथ बलात्कार किया था उन सबको उम्र कैद की सज़ा हो गई। नौकरानी ने मेरे पक्ष में गवाही दी थी और अब मैं इस नौकरानी के साथ रहती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी। उसने मुझे अपनी माँ दिखाई देती है और मैं सोचती हूँ कि यह मेरी माँ है। अब मैं एक एनजीओ में सिलाई बुनाई का काम करती हूँ और नौकरानी जिससे मेरा कोई सगा रिश्ता नहीं है, केवल दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उन्हें ही मैं अपनी माँ कहती हूँ और अब उन्हीं के साथ उनके घर में उनके परिवार के तौर पर रहती हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।